बच्चे हमारे हैं। गोहाना के वाल्मीकि चौक के पास घोड़ी बग्गी तोड़फोड़ मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिस घटना में एक कार चालक पर शादियों में इस्तेमाल होने वाली घोड़ी बग्गियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे, अब उसी मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। पहले पक्ष की ओर से शराब के नशे में तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब पास ही स्थित अस्पताल के संचालक डॉक्टर सीडी शर्मा ने पूरे घटनाक्रम को एक तरफा बताया है। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि वाल्मीकि चौक के पास उनका अस्पताल है और साथ में सुरेंद्र उर्फ सूखा की घोड़ी बग्गी की दुकान संचालित होती है। आरोप है कि देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और उनके परिवार को परेशानी होती है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक कई बार समझाने के बावजूद डीजे बंद नहीं किया गया। उनका दावा है कि उनके बेटे ने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसके साथ कहासुनी और मारपीट की गई। डॉक्टर शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा है और अक्टूबर माह में कुछ लोग अस्पताल परिसर में घुस आए थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी। उनका कहना है कि घोड़ी बग्गियां अस्पताल गेट के सामने खड़ी कर दी जाती थी, जिससे आवागमन प्रभावित होता था। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी एक वीडियो जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस विवाद की असल वजह क्या निकलकर सामने आती है। इस मामले में ये बात है कि जिनकी ये बोगी है वो पिछले 2 साल से हमारे अस्पताल में और हमारे घर के बाहर लगातार ये कोहराम करते रहते हैं। बार बार इनको समझाया गया, इनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई, घर में छोटे बच्चे हैं, अस्पताल में मरीज हैं, आप बहुत ज्यादा शोर से डीजे वगैरह मत बजाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना तो कहने के बावजूद वो माने, बल्कि वो जिस दुकान में इनकी बुग्गी है उस दुकान के ऊपर से चढ़ करके ये बार बार मेरे अस्पताल के अंदर घुस जाते थे। रात के 12 बजे ये ड्रिंक करके शोर शराबा करते थे और हमारे मरीजों को परेशान करते थे। इस बात को लेकर के हमने पुलिस में भी शिकायत की हुई है, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इन कर्मों की, मतलब इनके दुष्कर्मों की ये इंतहा हो गई, तब सारे अपने अस्पताल के और घर की सेफ्टी देखते हुए मुझे इनकी बुग्गियों को हटवाना पड़ा, यहाँ से फोर्सिबली हटवाना पड़ा। और इसको पिछले जो मेरी ख्याल 10वें महीने की 25 तारीख को जब इनके बच्चे हमारे अस्पताल में घुसे, तब स्वयं सूखा ने उनके अपने बच्चों की पिटाई भी की थी। रात के 12 बजे का वक्त है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। पुलिस वालों ने यूं कहा कि आप रहने दो, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद दिन प्रतिदिन ये यहाँ पर तांडव करते रहे और अंततोगत्वा विवश होकर के हम इनकी बुग्गियों को रात को हमें इनको हटाना पड़ा। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपका बेटा जो है ड्रिंक किए हुए। ये गलत आरोप हैं। ये 10-15 बच्चे आए और उन्होंने इस अकेले के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, तब इसने जाकर के उनकी बुग्गियों को हिट किया। पहले कहा सुनी तो ये तो 2 साल से चली आ रही है कि ये मान ही जाएं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं की। हमारे घर के अंदर 2 बहुत छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं। वो जब पैदा हुए थे तभी से हम इनसे रिक्वेस्ट करने लगे थे कि आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इतना शोर शराबा ना करें, हमारे बच्चे सो नहीं पाते। लेकिन इनके कान पर जूम ही नहीं रहेंगी और इन्होंने बहुत गलत एक मीडिया के अंदर प्रचारित करवा करके, और मुझे तो लगता है ये मेरे खिलाफ कहीं कोई साजिश ना हो, और मीडिया ने भी मेरा पक्ष जाने बगैर एक तरफा ये बात अपनी चला दी। उनको कम से कम हमारा पक्ष जानना चाहिए था कि हम 2 साल से इन लोगों से पीड़ित हैं। हुआ क्या था? हुआ यही रात को 12 बजे की 11-12 बजे के लगभग बात है, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो ये बहुत शोर शराबा करते हुए आ रहे थे। तब हमारे बच्चे ने कहा इनको कि भैया आप इतना शोर ना करें, यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं और बार बार हमें परेशानी होती है इस बात से। इतना कहने के बाद उन्होंने उसको हिट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद गुस्से में ऐसा उसके बाद नेचुरली बच्चे को गुस्सा आना ही था, तब इसने इनकी गाड़ियों को यहाँ पर जो ये शोर शराबा कर रहे थे उसको हटाया यहाँ से। अभी आपने अभी मैंने पुलिस में नहीं की, लेकिन हमने 25 अक्टूबर को पुलिस के अंदर ये बात की। वो 28/10 को वो मेरे अस्पताल में रात के 12 बजे काफी लड़के
ड्रिंक करके आए हुए थे और उनका फादर का भी उस वीडियो के अंदर फोटो है उनकी पिटाई करते हुए। उनको हमने बुलाया था कि आपके बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 10-15 तो लड़के आते हैं, अस्पताल के लैट्रिन बाथरूम्स में घुस जाते हैं और पीछे शोर शराबा करते हैं। और ये कोई एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। हमने कहा चलो समझ ही जाएंगे, लेकिन अब इंतहा हो गई तो हमें इनकी बोगियों को यहाँ से हटाने के लिए हिट करना पड़ा। ये परसों रात की बात है। ये रात को 12 बजे के आसपास 14-15 लड़के आए और ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, शादी में से आए थे। हम तो बाद में पहुंचे थे, लेकिन ये बच्चे पहले अपने डॉक्टर को साहब को तो उसके साथ हाथापाई करी। उन्होंने इनको ये कहा कि भी इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये नहीं माने, उसके साथ हाथापाई करी इन्होंने और फिर विवाद बढ़ा। और बहुत बार पहले भी, मतलब 2 साल से हम उनको बार बार कहते हैं कि भाई तुम डीजे मत बताया करो, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट भी है, घर पे बच्चे हैं डॉक्टर साहब के छोटे। लेकिन ये छत पे के ऊपर बैठ के दारू भी पीते हैं और छत पे कूद के रात के 11-12 बजे यहाँ हॉस्पिटल के बाथरूमों में आते हैं। मतलब 20 बार हमने इनको टोक दिया भाई तुम मत करा करो, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है। तो 28-10-25 को फिर एक दिन 12-13 लड़के बढ़ रहे थे हॉस्पिटल में, दीवार फाँद के आए थे। हॉस्पिटल के गेट बंद हो जाते हैं पीछे के, ये छत की दीवार से, हॉस्पिटल की दीवार से कूद के पीछे बाथरूमों में आए, बहुत शोर शराबा करा, जैसे लड़ाई झगड़ा ऐसे करते हैं। फिर हमने इनको अंदर ही रोका और ये सूखा जो घोड़ी वाला है इसको बुलाया हमने कहा भाई अपने बच्चों को ड्रिंक करके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हर तरह का मरीज है, ऑपरेशन के मरीज हैं, लेकिन यहाँ ये ज्यादा छेड़खानी भी कर रहे हैं। अंदर लोगों के मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं मरीजों की, क्योंकि मरीज तो सोते हैं, किसी के साथ अटेंडेंट भी नहीं होता। और बहुत बार चोरी हो भी चुकी है हमारे हॉस्पिटल में। और फिर हमने सूखा घोड़ी वाले को बुलाया और इनकी वीडियो आप देख सकते हो। सूखा घोड़ी वाला अपने बच्चों को पीट रहा है और 12-13 बंदे हैं ये। और हाँ, लगभग महीने में एक बार तो हो ही जाता है। ये हॉस्पिटल में आते हैं दीवार फाँद के और ये ऐसे काम करते हैं। हमारा घोड़ी का काम ये जो है, डीजे वगैरह अपनी दुकान के आगे सेट करवाते हैं बुग्गी पे और फिर डीजे को बहुत जोर जोर से बजाते हैं रात के 12-1 बजे। लेकिन उनको बहुत बार समझा दिया, लेकिन ये फिर भी मानते नहीं है। इस वजह से परसों की बात है जो, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई इतने जोर से शोर शराबा मत करो, लेकिन इन्होंने ये ड्रिंक कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसमें ड्रिंक कर रहे थे। जब शादी में से आए थे तो तू मैं होके उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ लड़ाई करी और जब जाके ये वाकया हुआ है। ये मानते नहीं बिल्कुल। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।